हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेट। 11th का एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर है क्या, सेट है। सेट को हिंदी में हम लोग समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय। देखिए, जीवन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का संग्रह देखते हैं। समुच्चय का मतलब होता है एक तरह से संग्रह। क्या होता है? संग्रह। मतलब बहुत सारा ग्रुप, जैसे मानते हैं कहीं कहीं हम लोग क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखते हैं। फिर झुंड भी देखते हैं किसी चीज़ का, जैसे भेड़ ऊँड़ का झुंड हो गया। फिर कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारी किताबों का संग्रह लगा हुआ है। ठीक, या यहाँ पर हो गया जैसे ग्रुप ऑफ टीचर्स हो गया, शिक्षकों का संग्रह हो गया। कहीं पर बहुत सारे बस खड़ी हैं तो वहाँ उन बसों की संग्रह हो गई। ठीक है, तो इसका परिभाषा जो लिखा जाता है, डिफिनीशन जो होता है, इसका डिफिनीशन जो होता है उसे हम लोग कैसे डिफाइंड करते हैं? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक अच्छी तरह से डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब हम बता रहे थे एक तरह से मतलब सुपरिभाषित होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और हिंदी में क्या लिखेंगे? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया जैसे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स लेस देन 10। ये ऑड नेचुरल नंबर्स बोल लीजिए इसको। क्या बोल लीजिए? नेचुरल नंबर्स। तो जैसे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जैसे बोल सकते हैं, द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत देश में जितने नदियां हैं उनका जो संग्रह हो गया, ग्रुप हो गया, उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उससे भी हम लोग एक तरह का सेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर जैसे ले सकते हैं भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स हो गया। ये सब जितने भी होते हैं ये सेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल होते हैं एक तरह से, जैसे एन होता है। क्या होता है? एन होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। अब देखिए जैसे जेड हो गया, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर होता है क्यू, होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्यू को, कैपिटल क्यू को। फिर क्या होता है? फिर आर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स का सेट जो होता है उससे हम लोग भी इसको भी सेट बोल सकते हैं, जिसे आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर होता है जेड प्लस, होता है जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है। ठीक है, एक होता है क्यू प्लस, ये हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्या हो गया? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं एक तरह से पार्टिकुलर एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या होते हैं? पार्टिकुलर एग्जाम्पल होते हैं। किसके? पार्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ सेट्स हो गए।
अब देखेंगे कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो होता है रोस्टर फॉर्म होता है, क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। और दूसरा एक फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। यही दो फॉर्म आप लोगों को पढ़ना है, तीसरा फॉर्म आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोगों को जो तीसरा फॉर्म बताया जाएगा वो बाद में बताया जाएगा, ठीक। वैसे तीसरा फॉर्म का नाम याद रहेगा तो अच्छा ही है, स्टेटमेंट फॉर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट फॉर्म बोला जाता है। यानी स्टेटमेंट लिखा होता है, जैसे कर्ली ब्रेसेज जो होता है, कर्ली ब्रेसेज के अंदर जो लिखा रहता है वो स्टेटमेंट फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए पहला हम लोग क्या है, रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए अब पहला क्या पढ़ना है हम लोगों को, रोस्टर फॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रोस्टर फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में होता है कि एक कर्ली ब्रेसेज होता है। क्या होता है, कर्ली ब्रेसेज होता है। और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, एलिमेंट्स को। मान लीजिए हम वॉवेल्स लेते हैं जैसे, तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं अल्फ़ाबेट में, ए होते हैं, आई, ओ, यू, सही है। तो एक कर्ली ब्रेसेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम कॉमा के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, एक दूसरे से अलग कर देते हैं, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed. The elements are being separated by कॉमाज। क्या होता है, कॉमा के द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है। किसको, एलिमेंट्स को, जो कि कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखा होता है, ठीक है। एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेज। यही ब्रेसेज होता है, कर्ली ब्रेसेज होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कर्ली ब्रेसेज बोलते हैं, ठीक। और देखिए दूसरा फॉर्म हम लोग क्या बताए थे, सेट बिल्डर फॉर्म बताए थे। इसमें यह समझिए कि जैसे बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोले लड़कों का समूह हो गया तो उसमें सब लड़के आ जाएंगे। कोई भी लड़का मतलब जो है ग्रुप से, सेट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक। जैसे हम लोग बोल दिए सेट ऑफ वावेल्स, यानी वावेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। यानी सब के सब वावेल्स आ जाएंगे इस सेट में, सबके सब वावेल्स आ जाएंगे। इसे हम लोग v इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ए, आई, ओ, यू, इसको जो लिखने का तरीका होता है इस तरह होता है, एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश। क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको जो डिनोट करने की, रिप्रेजेंट करने की जो तरीका होती है ये होती है, एक्स लिखेंगे, फिर बीच में चिन्ह लगा देंगे, फिर एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह ये सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये होता है रोस्टर फॉर्म में। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेज लेते हैं और इसमें एलिमेंट्स लिख देते हैं, जैसे एलिमेंट्स लिख दिए। और इसको एलिमेंट्स को जो है हम लोग कामा से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तब इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और इस तरह जो लिखते हैं उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और तीसरा जो होता है स्टेटमेंट फॉर्म होता है, जो कि शायद पढ़ना नहीं है। क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखेंगे, जैसे भी लिख दिए, अब इसमें लिख देंगे ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट
बेट्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वावेल्स होते हैं उससे हम लोग भी बोलते हैं, यानी सेट का नाम भी दे दिए, उसे हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म पर बोलते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह क्या है, स्टेटमेंट है, कथन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को कौन कौन सा पढ़ना है? पहला पढ़ना है रोस्टर फॉर्म पढ़ना है, फिर सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना है। ये उतना नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, वैसे पूछता नहीं है, ठीक। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखा है क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन है, देखिए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसका जो है सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। किसका? जो एक समीकरण दिया गया, इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे हम लोग? 2 फैक्टर में तोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? एक तो मिल जाएगा एक्स, क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है? 1 और -2। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज, करली ब्रेसेज में क्या बताए थे? रोस्टर में जो होता है करली ब्रेसेज यूज करेंगे और इस तरह लिख देंगे। एलिमेंट हो गए, एलिमेंट हम लोगों को क्या मिला? 1, -2, 1 लिख देंगे, -2 लिख देंगे और एलिमेंट को कॉमा से क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा आगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द सेट ए, इतना दिया गया है सेट, करली ब्रेसेज 1, 4, 9, 16, 25। इसको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए क्या दिया गया है? ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25। मान लीजिए हम इस सब एलिमेंट को क्या बोलते हैं? मान लीजिए एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो हमने क्या बताया था कि इसको ऐसे लिखा जाता है, एक्स लिख दिए, ठीक। अब देखिए ये देख रहे हैं हम कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का, मतलब ये नेचुरल नंबर का क्या दिया गया है? स्क्वायर दिया गया है। उसी का हम लोगों को क्या दिया गया है? सेट दिया गया है, यानी सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक। तो इसको देखिए लिखेंगे एक्स इज द स्क्वायर, क्या लिखेंगे? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। या इसको अल्टरनेटिवली, मतलब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू एक्स हो गया और एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एन किससे बिलोंग करेगा? मैंने क्या बताया था कि ये जो है नेचुरल नंबर क्या दिए गए हैं? स्क्वायर दिए गए हैं। तो एन जो बिलोंग करेगा किससे करेगा? नेचुरल नंबर से ही तो करेगा। पीछे हमने बताया था कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे किससे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। इसे कौन सा फॉर्म कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी 2 फॉर्म हम लोगों को आना चाहिए। पहला फॉर्म जो है रोस्टर फॉर्म, ठीक, और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म। और जो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने बताई है कि जैसे नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से डिनोट करते हैं, होल नंबर पूछ दिया तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ये सब हम लोगों को क्या रहनी चाहिए? हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। बस ये याद रखना है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं उसे हम लोग कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसे हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस तरह लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स लिखेंगे, बीच में इस चिन्ह का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे इसको हम लोग एक्स मान लिए हैं, इसको एक्स मान लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर का क्या दिया गया है? स्क्वायर दिया गया है। तो लिखेंगे एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। उसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने पीछे बताया था कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।